हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। तो पहले वीडियो में हमने देखा था एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर पार्ट फर्स्ट में कि एग्रोबैक्टीरिया एक रॉड शेप बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसे कहा जाता है नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर। तो क्यों कहा गया था इसे नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर? क्योंकि ये अपना टीडीएनए जो टीआई प्लाज्मिड में रहता है, जीनोम में रहता है, वो ट्रांसफर कर सकता है सक्सेप्टिबल होस्ट प्लांट में, जिससे वो क्लोज एसोसिएशन तैयार कर रहा है। फिर बाद में हमने देखा था कि टीडीएनए कहाँ पे रहता है, टीआई प्लाज्मिड पे रहता है। टीआई प्लाज्मिड का जीनोम कंपोजिशन भी हमने देखा था कि वहां पे ऑन्कोजीन्स रहते हैं टीडीएनए में, ओपाइन जीन्स रहते हैं, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर सीक्वेंसेस रहते हैं, देन ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन्स रहते हैं टीआई प्लाज्मिड पे, देन वीर जीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये पूरा जीनोम ऑर्गेनाइजेशन हमने डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टीडीएनए ट्रांसफर, टीडीएनए ट्रांसफर मैकेनिज्म बाय एग्रोबैक्टीरियम सेल टू द ससेप्टिबल होस्ट प्लांट सेल। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे इसे आराम से। तो पहली स्टेप क्या होगी? पहले हमने बताया था कल की ब्रीफ आइडिया कि प्लांट को इंसेक्ट की वजह से या कुछ और रीजन की वजह से वाउंड तैयार हुआ, तो वाउंडेड प्लांट एक केमिकल तैयार करता है, और वो केमिकल रहता है फिनोलिक कंपाउंड्स, जो बने रहते हैं शुगर से और फिनोलिक कंपाउंड से। फॉर एग्जांपल एसिटोसिरिंजोन एक केमिकल यहाँ पे प्लांट तैयार करता है। कब? जब प्लांट को क्या होता है, वाउंड तैयार होता है। सो ड्यू टू वाउंड द एसिटोसिरिंजोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द प्लांट। तो एसिटोसिरिंजेन एक केमिकल है, तो एग्रोबैक्टीरिया इस केमिकल को क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होने के बाद एक्टोबैक्टीरिया क्या करता है, इस केमिकल सिग्नल को परस्यू करता है, और इस केमिकल सिग्नल को परस्यू करने के लिए यहां पे एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रहता है जिसे बोलते हैं वीर ए, वीर जी। तो ये एक कंपोनेंट सिग्नल प्रोटीन ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के जरिए ये केमिकल सिग्नल को परस्यू कर लेगा, क्योंकि एग्रोबैक्टीरिया क्या है, कीमो अट्रैक्टेंट है। तो यहाँ पे सिग्नल परस्यू हो गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, तो वीर ए जो प्रोटीन है जो बना है वीर जीन्स यहाँ पे कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होते रहता है वीर ए प्रोटीन का और वीर जी प्रोटीन का। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स है। यहाँ पे वीर ए जब केमिकल परस्यू करता है, सिग्नल परस्यू करता है, तब वीर ए वीर जी को फॉस्फोराइलेट कर देता है। क्या कर देता है? फॉस्फोराइलेट। तो वीर ए प्रोटीन हो गया है, इट इज अ काइनेज। मींस काइनेज किसको कहेंगे हम, जो क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है। तो वीर जी फॉस्फोराइलेट हो गया है। फॉस्फोराइलेट होने के बाद वीर जी प्रोटीन क्या होता है, एक्टिवेट। वीर जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है फॉस्फोराइलेशन के बाद, इट एक्टिवेट्स। देन ये हो गई है स्टेप 1। ठीक है, तो वीर जी एक्टिवेट होने के बाद ये एक्टिवेट करता है बाकी के जो वीर जीन्स है, जो वीर ओपेरॉन्स पे प्रेजेंट है। हमने कहा था कि 37 जीन्स प्रेजेंट रहते हैं वीर रीजन में, और वो अरेंज होते हैं 8 ओपेरॉन्स में। यहाँ पे वीर जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। 37 वीर जीन्स का क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन के बाद वीर प्रोटीन्स तैयार होते हैं। यहाँ पे फर्स्टली वीर जी प्रोटीन के एक्टिवेशन के बाद यहाँ पे वो वीर जी प्रोटीन्स का क्या करता है, एक्सप्रेशन एक्टिवेट करता है। तो फिर यहाँ पे सेकंड स्टेप पे तैयार होते हैं 2 वीर प्रोटीन्स, दैट इज वीर D2 एंड D1। तो ये प्रोटीन जो है ये जाते हैं यहाँ पे राइट बॉर्डर सीक्वेंसेस पे और लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंसेस पे। यहां पे जाके क्या हो जाते हैं, बाइंड
यहाँ पे बाइंड हो गए हैं विद D1 एंड D2। तो ये लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंसेस और ये राइट बॉर्डर सीक्वेंस। तो ये D1 और D2 क्या है? These are the border sequence specific proteins which are binds to the DNA, right border and left border sequences of tDNA। अब बाइंड होने के बाद जो वीर D2 प्रोटीन है, ये इसका स्पेशलाइज फंक्शन है, दैट इज इट इज अ एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस मतलब क्या? कि ये डीएनए स्ट्रैंड को इनसाइड कट देते हैं। तो यहाँ पे ये जो टीडीएनए स्ट्रैंड है ये कट हो जाता है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड कट दे देते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड कट होने के बाद यहाँ पे टीडीएनए का सिंगल स्ट्रैंड क्या हो जाता है? फ्री। सिंगल स्ट्रैंड फ्री होने के बाद ये सिंगल स्ट्रैंड फ्री हो गया है। तो यहाँ पे हम इसको निकालेंगे कि टीडीएनए स्ट्रैंड यहाँ पे क्या हो गया? अब सेपरेट हो गया है, सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए। तो यहाँ पे ये प्रोटीन अभी भी बाइंड है D1 एंड D2। ठीक है, तो ये फिफ्थ एंड स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन है D2। तो ये यहाँ पे फिफ्थ एंड को बाइंड है। ठीक है, यहाँ पे इसने क्यू कर दिया है और फिफ्थ एंड को ये बाउंड रहते हैं जब तक कि ये प्लांट सेल में पहुंच नहीं जाते। तो अब D1 और D2 का तो हमने देख लिया वीर जींस का। अब आगे क्या स्टेप है? ये स्टेप 1 और ये हम लिख देंगे स्टेप 2। ठीक है, अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 में जो बाकी के वीर जींस है, दैट इज वीर B एंड वीर D4। तो ये वीर B और वीर D4 एक ट्यूब तैयार करते हैं दोनों सेल्स के बीच में, एक ट्यूब, एक पाइलस तैयार करते हैं जिसे कहते हैं टी पाइलस, टी कंजुगेटिव पाइलस। तो ये ट्यूब यहां पे तैयार हो गई। किसने तैयार किए? वीर बी प्रोटीन्स एंड वीर D4 इसको हेल्प करता है। ठीक है, अब ये कंजुगेटिव ट्यूब और एंट्री ट्यूब क्यों तैयार हो रही है? क्योंकि एग्रोबैक्टीरिया को क्या करना है? उसका टीडीएनए प्लांट जीनोम में यहाँ पे ट्रांसफर करना है, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एंट्री मिल गई। अब वीर ए और वीर बी प्रोटीन से एक ट्यूब तैयार कर रहे हैं, इसकी वजह से इनको क्या मिल गई? अब एंट्री। तो इसे कहेंगे क्या? स्टेप 3। ठीक है, तो स्टेप 3 में हमने देखा है कि क्या हो गया है, यहाँ पे वीर बी और वीर D4 ने कंजुगेटिव पाइलस ट्यूब तैयार कर ली है जिसे हम कहते हैं टी पाइलस। ठीक है, तो इसके सेंटर से हमने यहाँ पे टीडीएनए ट्रांसफर करी है। और इसके साथ साथ बाकी के वीर प्रोटीन्स, दैट इज वीर ई, वीर एफ, ये प्रोटीन्स भी इसके साथ साथ क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। तो ये वीर ई, वीर एफ, वीर D2, वीर D1, तो ये सारे जो प्रोटीन्स है वीर जींस के प्रोटीन, ये एक टीडीएनए कॉम्प्लेक्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे टीडीएनए कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आ गया है प्लांट सेल के। प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में हमें क्या क्या दिखेगा? वीर D2 प्रोटीन है, यहाँ पे D1 प्रोटीन है, वीर ई प्रोटीन से, ठीक है, वीर एफ प्रोटीन भी यहाँ पे बाइंड होंगे। तो वीर ई, ये प्रोटीन एक सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब कि ये सिंगल स्ट्रैंड टीडीएनए जो है इसको बाइंड करेगा। अब इसका फंक्शन क्या है? क्यों बाइंड करेगा? क्योंकि साइटोप्लाज्म में हमें पता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स रहते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस भी रहते हैं, न्यूक्लियस का काम क्या रहता है? ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब हमारा टीडीएनए जो है वो एक इंटैक्ट डीएनए नहीं रहेगा, न्यूक्लियस उसको अटैक करके क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल टीडीएनए यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है? वीर ई प्रोटीन, जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, जो इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब इसको प्रोटेक्शन मिल गया।
अब इस असेंबली को टीडीएनए कॉम्प्लेक्स असेंबली, इस असेंबली को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, क्योंकि डीएनए को यहां पे अब न्यूक्लियस में ट्रांसफर करना है, इसको अब रिमूव करना होगा कॉम्प्लेक्स को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियस की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि VE और VD2 ये जो प्रोटीन्स है इनके पास होता है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल मतलब इनके पास कुछ अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है जिसे न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस कहा जाता है, जो कि टीडीएनए को लेके जा सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपोर्टिंग प्रोटीन्स रहते हैं, इसके न्यूक्लियस के अंदर अब टीडीएनए को ये लेके जा सकते हैं। तो लेके जाने के पहले, इस टीडीएनए को ट्रांसफर करने के पहले यहाँ पे क्या होगा, टीडीएनए कॉम्प्लेक्स असेंबली ब्रेकडाउन होगी पहले। कहाँ पे, प्रोटियासोम में। तो प्रोटियासोम हमें पता है, प्रोटियासोम क्या करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। तो ये असेंबली जो है टीडीएनए कॉम्प्लेक्स असेंबली है जाती है प्रोटियासोम में, और इसको हेल्प करता है BIP1 प्रोटीन एंड BF। ये जो प्रोटीन्स है इस टीडीएनए कॉम्प्लेक्स को हेल्प करते हैं प्रोटियासोम में लेके जाने के। यहाँ पे सारे जो प्रोटीन्स है बाइंडिंग वाले प्रोटीन्स क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं। अब यहाँ पे टीडीएनए का अंदर ट्रांसफर हो सकता है, और टीडीएनए का ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे टीडीएनए आ गए हैं। टीडीएनए का ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे इललेजिमेट रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे कुछ रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंसेस रहेंगे, और इस सीक्वेंसेस को रिकॉम्बिनेशन होने के बाद टीडीएनए प्लांट जीनोम के अंदर यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया है। अपना टीडीएनए जो है एग्रोबैक्टीरियम का वो प्लांट जीनोम के अंदर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह एग्रोबैक्टीरियम ने क्या किया है, अपना टीडीएनए प्लांट जीनोम के अंदर ट्रांसफर किया है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है, ये स्टेप 3 हो गई है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप 4, जो ई प्रोटीन्स यहाँ पे बाइंड हो रहे हैं। देन स्टेप 5 प्रोटियासोम में जाएंगे, एंड स्टेप 6 यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है टीडीएनए का इनटू द प्लांट जीनोम। ठीक है, तो इस तरह एग्रोबैक्टीरियम यहाँ पे टीडीएनए पे जो ऑन्कोजीन्स है उसका एक्सप्रेशन करेगा इन द प्लांट जीनोम। एक्सप्रेशन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन तैयार होगा। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या कर सकते हैं, दीज आर द फाइटोहार्मोन्स, तो सेल की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, प्रोलिफरेशन कर सकते हैं, कैलस तैयार होगा, क्राउन गॉल डिसीज तैयार होगा। और बाद में मैंने कहा था कि ओपाइन जीन्स भी रहते हैं। ओपाइन जीन्स यहाँ पे ओपाइंस तैयार करेंगे, ओपाइंस वापस यहाँ पे एग्रोबैक्टीरिया में आ जाएंगे, क्योंकि ओपाइंस का कैटाबॉलिज्म सिर्फ एग्रोबैक्टीरिया कर सकता है, क्योंकि ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन कहाँ पे है, एग्रोबैक्टीरिया के टीआई प्लाज्मिड में है। ठीक है, तो और एक बात जो हमने कहा था कि सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए है, तो प्लांट जीनोम तो डबल स्ट्रैंडेड होगा, तो यहाँ पे उसका क्या हो जाता है, रिप्लिकेशन हो जाता है और डबल स्ट्रैंड में वो कन्वर्ट हो जाता है टीडीएनए। ठीक है, तो ये स्टेप से टीडीएनए ट्रांसफर ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टू द प्लांट जीनोम। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ा है, कौन कौन से प्रोटीन हमें काम आए हैं। हमने देखा है कि VIR-A प्रोटीन पहले एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पे एसिटोसिरिंजोन तैयार हो रहा है, ये केमिकल सिग्नल परसीव कर रहा है। एक VIR-A VIR-G प्रोटीन कैस्केड, VIR-G ऑटोफॉस्फोराइलेट होने के बाद यहाँ पे एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद VIR जीन्स को एक्टिवेट करेगा, VIR जीन्स का एक्सप्रेशन होगा। VIR जीन्स का एक्सप्रेशन होने के बाद VIR-D2 और D1 प्रोटीन्स तैयार होंगे, वो लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर को जाके बाइंड होंगे बॉर्डर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस से, वहां पे एक सिंगल स्ट्रैंडेड निक कर देंगे, क्लू कर देंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए का बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 5th एंड पे वो ज्वाइन रहेंगे। देन इनको एंट्री मिलने के लिए VIR-B प्रोटीन्स और D4 प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, एक ट्यूब तैयार कर रहे हैं। तो इसमें भी टाइप्स रहते हैं, VIR-B के प्रोटीन्स की भी टाइप रहते हैं, लाइक VIR-B2, B5 और B7। ये VIR-B प्रोटीन्स के टाइप जो है ये ट्यूब तैयार करने के लिए यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो इसमें से मेन जो है VIR-B2 प्रोटीन। इसके बाद VIR-D4 प्रोटीन भी इसको असेंबली में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। देन VIR-E प्रोटीन का फंक्शन देख लिया हमने, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन व्हिच जॉइंस टू द सिंगल स्ट्रैंडेड
टीडीएनए विच हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियजेस, क्योंकि न्यूक्लियजेस क्या करते हैं, अटैक करते हैं डीएनए स्ट्रैंड पे साइटोप्लाज्म। देन इस प्रोटीन मशीनरी को डिग्रेड करने के लिए प्रोटियासोम में भेजना होगा। देन इसके बाद टीडीएनए का क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है प्लांट जीनोम। ठीक है, तो ये हमने पढ़ाया टीडीएनए ट्रांसफर। ओके, सो फ्रेंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एवरी एग्जाम। इसमें ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम में। हर एक व्हील प्रोटीन का फंक्शन पूछा जाता है। पार्ट सी में तो इसके क्वेश्चन पक्का रहता है। देन यूनिवर्सिटीज एग्जाम में इसको डिस्क्राइब करने के लिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकता है। देन नीट के एग्जाम में भी इसको अभी इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि ये नेचर का एक जेनेटिक इंजीनियर है, खुद का डीएनए ट्रांसफर कर सकता है। ये एक ही स्पीसीज है जो खुद का डीएनए ट्रांसफर कर सकता है दूसरे प्लांट सेल में। तो इसका जो है यूज जेनेटिक इंजीनियर्स और बायोटेक्नोलॉजिस्ट कैसे करते हैं, इसका यूज कैसे करेंगे हम, तो हमें पता है कि टीडीएनए यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट इज डिजायर्ड जीन हमें ट्रांसफर करना है प्लांट सेल के जीनोम के अंदर, क्योंकि प्लांट सेल के जीनोम में वो क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए। जैसे कि बीटी कॉटन हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में कि बीटी कॉटन का जो जीन है दैट इज CRY1AC जीन, जो जीन प्लांट सेल के अंदर जाने के बाद क्या तैयार करता है, वो बीटी टॉक्सिन, और बीटी टॉक्सिन की वजह से बोलवर्म का प्रोटेक्शन हमें मिल सकता है, पेस्ट का प्रोटेक्शन प्लांट कर सकता है, क्योंकि वो टॉक्सिन तैयार करता है जो बोलवर्म को किल करता है। ऐसे ही कुछ जीन ऑफ इंटरेस्ट जब हमें ट्रांसफर करने रहते हैं प्लांट सेल में, तो इसे हमें क्या करना है, कुछ नहीं, टीडीएनए में जो ऑन्कोजीन्स है, ऑन्कोजीन्स दैट इज ऑक्सिन एंड साइटोकाइन, उसका कुछ काम नहीं है। ये यहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं, प्लांट सेल को प्रोलिफरेट कर रहे हैं, उनकी नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, सेल डिवीजन कर रहे हैं। बट इनकी जगह पे जब हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जब इसमें इंटीग्रेट कर लिया पहले ही, तो हम क्या कर सकते हैं, टीडीएनए के साथ साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे कहते हैं डिसआर्मिंग ऑफ टीआई प्लाज्मिड। डिसआर्म मतलब विपन्स को क्या करना, डीएक्टिवेट करना, विपन्स को रिमूव करना। तो एग्रोबैक्टीरिया का विपन क्या है, ऑन्कोजिन्स। ये क्राउन गॉल डिसीज तैयार कर रहा है ऑन्कोजिन की वजह से, तो इस विपन को डीएक्टिवेट करो, विपन की जगह अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट रखो, और वो जाके क्या होगा, प्लांट सेल में इंटीग्रेट होगा। प्लांट सेल में हमें उसका क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो वेरियस टाइप ऑफ वेक्टर तैयार करे हैं साइंटिस्ट ने, जेनेटिक इंजीनियर्स ने, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने वेरियस टाइप ऑफ वेक्टर्स तैयार किए हैं टीआई प्लाज्मिड के, लाइक को इंटीग्रेट वेक्टर्स, डिसआर्म वेक्टर्स। तो इसके अंदर टीडीएनए में इन्होंने क्या किया, मॉडिफिकेशंस की है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया है डिटेल हमारा एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो आपको ज्यादा समझने के लिए, ज्यादा तरीके से अंडरस्टैंड होने के लिए हम एक एनिमेशन भी दिखा सकते हैं वीडियो में एंड में। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स।